हेलो। मैं हूं नितेश और आपके लिए एक और नया वीडियो आया है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस और उस पर कैसे सम होते हैं वो देखेंगे, राइट। तो देखिए, उसके पहले हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। वो टर्म्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला टर्म है आपके लिए सीपी। पहला टर्म है सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पे आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगली टर्म है एसपी। एसपी क्या होता है? ये अपने फुल फॉर्म से डिफाइंड है। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, राइट। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पे आप अपनी वस्तु को बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, डिनोटेड बाय एसपी। हम उसको एसपी से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट, और हम इसको गेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गेन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट और गेन कब होता है? तो देखिए, चीज़ को हमने खरीद ली और चीज़ को हमने बेच दी, तो हमें या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है वो देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट के केस में क्या होता है? जब आपकी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, सीपी से। मतलब आपकी वस्तु की कीमत बेचने की खरीदने से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट या लाभ, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एस पी ज़्यादा हो गया सी पी से, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, देन हमें क्या होगा? प्रॉफिट हो। नाउ टॉक अबाउट लॉस। लॉस, लॉस उसके ऑपोजिट। लॉस कब होगा? जब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे और उससे कम कीमत पे उस वस्तु को बेच देंगे तो उसे बोलेंगे लॉस, मतलब आपका नुकसान हो गया है। मतलब सीधी सी बात है, जब एसपी आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा किससे? सीपी से, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि हमें नुकसान हुआ है, हमें लॉस हुआ है, राइट। मतलब क्या? आपको प्रॉफिट और लॉस के लिए सीधे क्या देखना है? एसपी और सीपी को देखना है कि कितना एसपी है और कितना सीपी है। तो आप बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उन फॉर्मूलों के बेस पे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। राइट, तो ये फॉर्मूले हैं, हम देखते हैं। पहला फॉर्मूला है गेन परसेंट का। क्या फॉर्मूला है? गेन परसेंट का। मतलब प्रॉफिट, गेन को हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो कितना परसेंटेज का हमें गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ वो कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए गेन। आपको पता होना चाहिए कितना गेन हुआ है। नाउ अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे? गेन अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज में निकल जाएगा गेन परसेंट। वैसे ही इफ यू टॉक अबाउट द लॉस परसेंट, we have to write loss first upon CP multiply by 100, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि आप गेन कैसे निकाले और लॉस कैसे निकाले। तो देखिए, जो गेन होता है वो होता है एस पी माइनस सी पी, क्योंकि गेन के केस में एस पी ज़्यादा होता है, इसलिए एस पी माइनस सी पी करेंगे। और लॉस के केस में क्या करेंगे? सी पी माइनस एस पी करेंगे, क्योंकि लॉस में सी पी ज़्यादा होता है, राइट। डिफरेंस दोनों में ही करना है, बट गेन के केस में एस पी में से सी पी को माइनस करेंगे क्योंकि गेन ज़्यादा होगा, और लॉस के केस में सी पी में से माइनस करेंगे क्योंकि सी पी ही ज़्यादा होगा। और आपको पता है, ज़्यादा में से ही कम को माइनस करेंगे, राइट ना। तो इन फॉर्मूले पे हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले को देखेंगे। पहले इन पे क्वेश्चन करेंगे, राइट। होल्ड ऑन, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। आपको गिवन क्या है? सीपी और एसपी, राइट। आपको सीपी और एसपी गिवन है और वी हैव टू कैलकुलेट गेन और लॉस परसेंट, राइट। तो पहले तो हमें पता करना है कि हमें क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका परसेंटेज निकालेंगे, राइट। तो देखिए, गेन या
लॉस के लिए मैंने क्या बोला आपको, किसको देखना है, एसपी और सीपी को। आपको दो ही चीजें दी है, राइट। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि एसपी क्या है, ग्रेटर है। एसपी की वैल्यू क्या है, सीपी से ग्रेटर है। जब मैंने आपको बताया था, जब एसपी की वैल्यू सीपी से ग्रेटर हो, मतलब आपको क्या होगा, फायदा होगा, आपको गेन होगा, आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो हम पहले प्रॉफिट या गेन निकाल लेते हैं। तो गेन जो होता है वो होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना वैल्यू पुट करिए, 713 माइनस 620, इन दोनों को माइनस करिए, 3 माइनस 0 3, यहाँ कैरी करेंगे तो 11 माइनस 2 9, तो 93, कितना आएगा 93, ये हमारा आएगा गेन। अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है गेन परसेंटेज का, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। ये फॉर्मूला हमने अभी देखा था, राइट। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 93 डिवाइड बाई सी पी कितना है 620 इंटू 100। कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और कैसे कैंसिल करेंगे, 2 के डबल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, कैंसिल करते हैं। अब कितने टाइम्स कैंसिल हो सकता है, ये 3 टाइम्स दिख रहा है आपको, 3 1 जा 31, 3 जा होता है 93, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना होता है 15%। 3 इंटू 5 कितना हो गया 15%, राइट। मतलब हमारा जो परसेंटेज निकला गेन परसेंटेज वो कितना आ गया 15%, राइट। अब देखते हैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन, राइट। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे। क्या कौन क्वेश्चन है, सी पी इक्वल टू 675 और एस पी कितना है 630, ठीक है। तो हमें वही निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप सी पी को देखिए और एस पी को देखिए और बताइए क्या हो रहा है। यस, यहाँ पे हमें इस बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि सी पी क्या है, ज़्यादा है 675 से, और एस पी कितना है 630, मतलब हमें इस बार लॉस हो रहा है। हमें इस बार लॉस परसेंटेज निकालना है, राइट। तो देखिए लॉस कैसे निकलेगा, सी पी माइनस एस पी करना है। सी पी कितना है 675 माइनस 630, माइनस करिए कितना आएगा 545, लॉस कितना जाएगा 45। ये तो लॉस निकला, हमें तो निकालना है लॉस परसेंटेज। तो देखिए लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब लॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, लॉस कितना है 45, सी पी कितना है 675 इंटू 100। अब कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 के डबल से करते हैं, तो कितना जाएगा 5 9 का होता है 45, अगेन 5 के डबल से, 5 1 जा 1 कैरी, कितना हो जाएगा ये 17, तो 5 3 जा और ये 5 5 जा 25, राइट। तो 135 आएगा। अगेन कैंसिल करें तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो ये जाएगा 5 2 जा 10 और ये 0, राइट। 3 से कर दो, 9 से ही कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो कितना आ गया बच्चों 20/3, कितना है 20/3 परसेंटेज, कितना है 20/3%, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 6:2/3%। तो इतने परसेंट का हमें हो गया लॉस, क्या हो गया लॉस। ये लॉस परसेंटेज निकला है। कैसे निकाला, पहले तो हमने एस पी और सी पी को देखा तो हमें पता चला कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमने लॉस परसेंटेज निकाला, कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी थी और बाकी कैलकुलेशन था, हमने कर लिया डन। अब हम दूसरे फॉर्मूलेस को देखते हैं, राइट। अब कुछ हमारे पास अगले फॉर्मूलेस हैं, मैं लिखूंगा अभी, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे क्या फॉर्मूला हम बनाएंगे, राइट। तो देखिए दो केसेस हैं। पहले केस में हमें फाइंड करना है
एसपी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कब करना है? व्हेन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और गेन या फिर लॉस परसेंट गिवन हो, राइट। ये पहला केस है कि एसपी फाइंड करना है जब सीपी एंड गेन और लॉस परसेंट गिवन है, राइट। नाउ दूसरा केस है कि मुझे सीपी फाइंड करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कब? जब एसपी और गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट गिवन है, राइट। ये दो केस है, इन दोनों के फॉर्मूले लिटिल बिट सेम है, थोड़ा सा अंतर है, याद नहीं करना, समझना है, राइट। तो मैंने इसलिए दोनों को साथ में लिखा है कि आपको समझने में आसानी हो। तो हम पहली बात करते हैं, पहले केस की बात करते हैं। एसपी फाइंड करना है जब सीपी और गेन परसेंट और लॉस परसेंट गिवन है। देखिए तो फॉर्मूला बनेगा एसपी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा? एसपी इक्वल टू 100 प्लस, अगर गेन रहेगा तो प्लस लगाना है, गेन परसेंट अपॉन में क्या है? सीपी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सी। ये फॉर्मूला होता है एसपी के लिए। देखिए एसपी इक्वल टू क्या है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये कब? जब सीपी और गेन परसेंट नहीं बना। अगर आपके पास लॉस परसेंट है तो क्या करेंगे? तो देखिए लॉस परसेंट होगा तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 100, बस माइनस कर देंगे यहाँ पे लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। यही डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है। गेन परसेंट के केस में यहाँ पे प्लस लगाना है और गेन परसेंट की वैल्यू रखना है, और लॉस परसेंट के केस में यहाँ माइनस वैल्यू रखना है, मतलब माइनस लिखना है और लॉस परसेंट की वैल्यू रखना है। मल्टीप्लाई बाय सीपी दोनों में ही है, अपॉन 100 दोनों में ही है, दोनों ही केस में, राइट। अब जब हम सीपी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे सीपी के लिए कब? जब आपको एसपी और गेन परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो। तो देखिए कैसे बनाते हैं, क्या निकालना है? सीपी, इसलिए सीपी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीपी। और देखिए अब क्या करेंगे? सीपी लिखा है, इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसको उल्टा, देखिए टर्म को दो, 100 नीचे तो 100 ऊपर कर दो, और यहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंट नीचे आ गया, और यहाँ पे सीपी है तो सीपी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसपी, क्या लिखेंगे? एसपी, राइट। वैसे ही अगेन लॉस के केस में इसको उल्टा कर दो, तो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, मल्टीप्लाई बाय एसपी, राइट। तो मैंने ये दोनों ही केस आपको बता दिए हैं, और इसी से मैंने ये वाला फॉर्मूला बना दिया है, राइट। तो ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं, अगर आपको आपने एक फॉर्मूला याद रख लिया है तो, राइट। तो ये तो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, अब मैं आपको इन पे क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, जब क्वेश्चन आए तो कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चंस को करना है। तो क्वेश्चन अब देखेंगे हम। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, फाइंड एसपी मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कब? जब सीपी गिवन हो 875 और लॉस गिवन है 12%, लॉस गिवन है 12%, राइट। तो कैसे करते हैं? तो जैसे ये चीज़ें गिवन आपने देखा तो आपके माइंड में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो हमने जस्ट जो फॉर्मूला अभी देखे थे उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉस है तो यहाँ क्या जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी। मतलब क्वेश्चन आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यही मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, राइट। तो देखते हैं 100 माइनस 12, लॉस कितना है? 12 है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। सीपी कितना है आपका? 875, 100 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 88 आएगा, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 875। कैंसिल करते हैं यहाँ पे, देखिए 5 के डबल से करें, 5 2 10, 0 5 1 कितना कैरी? 3 कैरी, ये बन जाएगा 37। तो कितना आएगा? 5 7 35, 2 कैरी, ये जाएगा 5 5 से 25। अगेन 5 से
5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 4 से 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, मतलब कितना आ गया 22 इंटू 35, 22 और 35 को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, ठीक है। 35 में आप 22 का मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 7, यहाँ भी 70 जाएगा, कितना जाएगा 770, मतलब ₹770 आपका क्या आ गया एस पी, 770 के आपका आ गया एस पी, राइट। तो आपने देखा मैंने कैसे इसको आसानी से कर दिया, सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ी आपको आना चाहिए कैसे कैंसिल करते हैं, बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना था, और फॉर्मूला तो माइंड में रखना ही है आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस पर क्या करना है हमें, फाइंड सीपी करना है व्हेन एसपी इक्वल टू दिस एंड गेन इक्वल टू 12। अगेन जैसे हमने देखा कि मुझे सीपी फाइंड करना है और मुझे गिवन क्या है एसपी और गेन, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आ गया और मैं फॉर्मूले को लिखने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन में 100, देखिए क्या है यहाँ पे गेन है तो प्लस लगेगा, गेन परसेंट मल्टीप्लाई हुआ जो गिवन है एसपी, राइट। बस कुछ नहीं, अब फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड हमारे पास आंसर रेडी है। देखिए कैसे करते हैं, 100 प्लस 12, गेन परसेंट कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय एसपी कितना है 1596, कितना है 1596, कितना जाएगा 100 इंटू 112 इंटू 1596, कौन सी टेबल से कैंसिल होगा, होगा तो 2 से भी, पर हम करेंगे 4 से, क्योंकि 4 से थोड़ा और आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 कैरी 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 3 कैरी ये बन जाएगा 39, तो कितना हो जाएगा 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी 4 9 ज़ा 36, राइट। अब किससे करेंगे कैंसिल, तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। तो अगेन किससे करते हैं 4 से, 4 7 ज़ा 28 और इतना आएगा 25 टाइम्स में जाएगा, राइट। तो क्या बचा 25 अपॉन में 7 और ये 399, राइट। देखते हैं कैंसिल हो पाता है कि नहीं 7 से, 7 5 से कितना होता है 35, 4 कैरी तो 49, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, कर देते हैं 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, तो 25 इंटू 57 हमें अब करना है, 25 इंटू 57 करते हैं, तो देखिए 57 इंटू 25, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी फिर 28, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 11, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, इनको ऐड कर देंगे तो 5 12 4 और 1 1425, कितना आएगा 1425, तो ये कितना हो गया 1425 रुपीज़, क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस, 1425 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको समझ में आ गया होगा ना। तो ये जो 4-5 फॉर्मूले मैंने बताया है आप उनको ध्यान से याद रख लें और समझ लें, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, समझा हुआ नहीं भूल पाएंगे, राइट। और की प्रैक्टिस कीजिए ना, सम को लीजिए रैंडमली कोई भी सम लीजिए और देखिए क्या गिवन है, क्या गिवन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। अगर आपने गिवन पहचान लिया और फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर फॉर्मूला लगा लिया तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है, राइट। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।